दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इंसानी नफ्सियात के बारे में 5 से 6 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आप सरसरी तो जानते होंगे मगर आपको उनकी इनसाइड मीनिंग का इस वीडियो के जरिए पता लगेगा। देयरफॉर इन फैक्ट्स को डीप ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कहा जाता है। इन फैक्ट्स में सबसे सरे फहरिस्त है हालो अफेक्ट ब्लाइंड जजमेंट। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर व पेशतर हम किसी भी इंसान के बारे में उसकी कोई एक क्वालिटी को जज कर रहे होते हैं, उसकी एक पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटी को देखकर हम ये अस्यूम करते हैं कि इस बंदे में अगर एक क्वालिटी है या एक खामी है तो दूसरी भी क्वालिटी या खामियां होंगी। मिसाल के तौर पर ये इंसान के जहन में होता है कि अगर आप देखते हैं कि एक बंदा अट्रैक्टिव है तो आप ये सोचेंगे कि यार ये जो बंदा है ना ये ट्रस्टवर्दी भी होगा। तो इसको हम जो कहते हैं हालो अफेक्ट ब्लाइंड जजमेंट। तो दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि आइसोलेशन और साइलेंस जो है वो किस तरह से इंसानों को कंट्रोल करने में मदद देती है। अब आप हैरान होंगे कि आइसोलेशन से आप कैसे कंट्रोल करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है जिनको कंट्रोल करना होता है, जिनको डिसीजन बनवाने होते हैं, उनको वो आइसोलेट कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान आइसोलेट या अकेला हो जाता है, उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार, उसके बाप, उसके जो फ्रेंड्स ना हो तो सामने वाला बंदा उसको अपने डिसीजन जो है वो आसानी से मनवा सकता है। उसके बाद आता है साइलेंस। अब आपने देखा होगा कि अक्सर ऑफिसेज में या किधर आपने देखा होगा कि जो बॉस, जो लीडर जो है वो ज्यादा सख्ती से बोलता जाता है, बोलता ज्यादा है, तो उसका जो असर होता है वो लोगों के ऊपर कम होता है। और ऑन द कंट्री एक ऐसा बॉस है, एक ऐसा लीडर है जो कि साइलेंट रहता है। तो जब आप साइलेंट रहते हैं तो जो अगला बंदा है वो यही सोचता है कि यार अब पता नहीं क्या होगा, ये बंदा पता नहीं मुझे कैसे डील करेगा। तो जो साइलेंस है उसका एक साइकोलॉजिकल अगले बंदे के ऊपर एक प्रेशर होता है। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आप जो है दूसरों के ऊपर अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो आप जो है ना बोले कम, साइलेंट रहें, तो आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। दोस्तों उसके बाद है पावर रिड्यूसेस एम्पैथी। एम्पैथी का मकसद है एहसास, पावर का मकसद है अख्तियार। अब ये मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है, 100% ऐसा नहीं होता, जनरलाइज हम नहीं कर सकते, मगर मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि अगर किसी बंदे के पास अख्तियार आ जाता है या पैसा आ जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर दूसरों के लिए एहसास खत्म हो जाता है। ये ऐसे ही है कि एक बंदा पावरफुल है, उसके पास जो है ना वो नौकर हैं, उसके बाद उसके काम जो है वो सारे वन क्लिक पे हो जाते हैं, तो उसको एक छोटे मुलाजिम का क्या एहसास होगा कि भाई यार इसको भी छुट्टी चाहिए, इसका भी कोई काम हो सकता है। तो दोस्तों पावर से रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डीप साइकोलॉजी का और भी फैक्ट है, उसको कहते हैं पैथोलॉजी ऑफ पावर। उसका मतलब है कि इंसान जो है फितरतन ऐसे लोगों के आर्डर्स को ज्यादा ओबे करते हैं जो कि ज्यादा पावरफुल हो। मिलग्रम ने इसके ऊपर जो है वर्ल्ड वार के बाद जो है हिटलर के बाद एक स्टडी की थी। उसने बोला था कि हिटलर के जो अफसरान थे, जो डिक्टेटर थे, वो इसलिए उसकी बात मानते थे और जूस को जो है वो मार दिया करते थे कि हिटलर जो था वो बहुत पावरफुल था, इसीलिए उसका जो है वो ऑर्डर जो था वो चलता था। और मिलग्रम उसको कहता है पैथोलॉजी ऑफ पावर। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि योर बिलीव्स व्हाट यू सी। इसका मकसद है कि आपके जहन में मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे के बारे में, मुलाजिम के बारे में, कुलीग के बारे में, फ्रेंड के बारे में किसी ने आपको पहले से बता दिया कि यार ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली इस किस्म का बंदा है, तो आपने क्या किया, अपने जहन में जो है ना उसका खाका बना लिया। अब आप जब उस बंदे से मिलेंगे तो आपके जो जहन में है ना इनसाइड है वो
बिलीव जो बैठा हुआ है, एक रियलिटी बैठी हुई है कि यार ये बंदा इस किस्म का है, आपने उसको मान लिया। अब उसको आप उसी नज़र से देखेंगे। आपके बिलीव्स होते हैं, वो ही डिटरमिन करते हैं कि आपको क्या नज़र आता है। आखिर में आता है मोर चॉइसेस लेस सेटिस्फेक्शन। जब आपके पास खाने में, कपड़ों में ज़्यादा चॉइस होगी, आपके पास सेटिस्फेक्शन कम होगी। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब आपको भूख लगी हो तो आपके पास कोई भी डिश आ जाए, एक डिश आ जाए, आप बोलेंगे बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, मगर उसी की जगह पर आपके जो इर्द गिर्द जो है वो सैकड़ों अगर डिशें पड़ी हों तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप बोलेंगे यार खाना अच्छा नहीं था। वीडियो का इख्तिताम मैं अगेन उसी पे बात पे करूंगा, मन लागो यार फकीरी में। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।